नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। उसमें जो है हम लोग देख रहे थे जो एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चंस है उसकी हम लोग यहाँ पर डिटेल से देख रहे थे। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन, सीखते हैं एलिगेशन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, बोल क्या रहा है, एक बर्तन में दूध विलयन में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। पानी को मिलाने पर दूध विलयन में दूध व पानी 5:3 के अनुपात में हो जाता है। 16 लीटर विलयन को शुद्ध दूध से बदलने पर दूध व पानी का अनुपात बदलकर 7:3 हो जाता है। तो कितना पानी मिलाया गया हमको ज्ञात किया करना है, कितना पानी जो है मिलाया गया। चलिए ज्ञात करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, देखने में तो लग रहा है क्वेश्चंस काफ़ी लंबी होगा, लेकिन इसका जो है सॉल्यूशन उतना ही इजी है जितना बड़ा ये क्वेश्चंस है। आराम से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को देख के ना भड़किए, यहाँ पर बने रहिए, हम सिखाते हैं कैसे इसको शॉर्ट में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए पहला देखें। यहाँ जो है पहला अनुपात हमको क्या दिया है, 5:1 दिया है। उसके बाद उसमें पानी मिला रहा है, अनुपात कितना मिल रहा है हमको, 5:3 मिल रहा है। तो चलिए बनाते हैं, फिगर के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहले में हमारा अनुपात कितना है, 5:1 है। पानी मिलाने के बाद दूध और विलयन में दूध व पानी का अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:3 हो जा रहा है। यहाँ देखिए दूध का कितना है, 5 है, पानी का कितना है, 1 है। इसमें देखिए दूध का कितना है, 5 है, पानी का कितना है, 3 है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग इसमें जो है पानी मिलाए हैं। दूध तो नहीं बढ़ा है और बढ़ना भी नहीं चाहिए। पानी मिलाए हैं तो पानी बढ़ेगा, और यहाँ देखिए पानी बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 2 यूनिट जो है पानी बढ़ गया है, 1 से 3 हो गया है। फिर जो है पानी मिला दिए, यहाँ लिख देते हैं, वाटर लिख दिए। अब जो है नेक्स्ट क्या कह रहा है, 16 लीटर विलयन को शुद्ध दूध से बदलने पर, यानी कि इसके बाद क्या कर रहा है, 16 लीटर जो है दूध भी डाल रहा है। यहाँ देखिए अनुपात तो हमारा ये है, अरे ये जो है 5:3। इसमें अब क्या मिला रहा है, दूध मिलाएगा। मिल्क मिला दिया। अनुपात कितना हमारा हो जा रहा है, यहाँ देखिए 7:3 जो है हो जा रहा है। अब देखिए क्या जो अनुपात हमको दिया है ये सही है या फिर इसको जो है हमको सम्मान करना पड़ेगा। देखिए मिला क्या रहा है, दूध मिला रहा है, तो अनुपात जो है बदलना चाहिए दूध का। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 हो गया है। पानी जैसा है वैसा ही रहेगा, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, जो कि सही है। इसमें हमको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए दूध की बात करें, 2 बढ़ा है, कितना लीटर दूध मिलाने पर 2 बढ़ा है, 16 लीटर, यानी कि 2 यूनिट हमको कितना मिल गया, 16 के। 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 कितना मिलेगा, 8 के। अब यहाँ से हम लोग विलयन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कितना था हमारा, 5:3 था, हुआ कितना है,
7:3, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 जो है ये हमारा 8 बराबर होगा कितने के। यहाँ देखिए टोटल मिश्रण कितना हो रहा है 10। करेंगे क्या, 1 यूनिट 8 के बराबर है, 10 यूनिट बराबर होगा 80 के। कैसे किए देखिए, पानी मिलाए दूध मिलाया 16 लीटर, 2 यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट कितना मिला हमको 16 मिला। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए 8 हो गया। टोटल मिश्रण कितना है यहाँ पर हमको मिल रहा है 7 3 10। अगर 1 यूनिट 8 है तो 10 यूनिट कितना होगा 80 होगा। अब यहाँ से देखिए मिश्रण तो सेम रहना चाहिए। यहाँ देखिए 8 था तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिश्रण है इस मिश्रण के बराबर होगा, यानी कि 8 यूनिट बराबर होगा 80 के। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 कितना हमको मिल जाएगा 10 के। अरे 8 से भाग कर दिए, 1 यूनिट जो है हमारा निकल गया 10 के। ठीक, अब बात है निकालने की, पानी मिलाने की। पानी कहाँ मिलाया गया, ऊपर वाले में मिलाया गया है। बढ़ा कितना है 2 यूनिट। मिश्रण तो सब में सेम होगा क्योंकि निकाल के डाल रहा है, मिश्रण जो है कहीं बदलने वाला नहीं है। 80 इसमें है, 80 इसमें होगा, 80 इसमें होगा। 2 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट कितना है 10 के, तो 2 यूनिट कितना होगा 20 के। यही जो है पानी इतना मिला रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पानी जो है 2 ही यूनिट बढ़ा है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग जो है 20 लीटर पानी मिलाएंगे। यही जो है हमको निकालना था, यही हमारा आंसर होगा। कॉन्सेप्ट इसमें क्या याद रखना है, देखिए मिश्रण में जो मिला रहा है उसका ही रेशियो बढ़ना चाहिए और जो नहीं मिला रहा है वो जैसे पहले में है वैसे दूसरे में रहेगा। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज किए हैं। यहाँ पानी मिलाया है तो हमको दिया है पानी का रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन दूध का वही है, तो हमको उसको कुछ करना नहीं है। अगर दूध का भी बढ़ता तो हमको पहले क्या करना पड़ता, उसको सम्मान करना पड़ता। आगे देखिए 16 लीटर दूध जो है मिला रहा है। यहाँ देखिए 16 लीटर मिलाया तो दूध जो है 5 यूनिट से 7 यूनिट हो गया, पानी 3 का 3 ही रहा। तो हम लोग कह सकते हैं 2 यूनिट की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है 16 लीटर दूध डालने पर, यानी कि 1 यूनिट का मान निकाल लिए 8 होगा। अब देखिए यहाँ टोटल यूनिट हमको कितना मिल रहा है 7 और 3 10 मिल रहा है, यानी कि मिश्रण यहाँ कितना होगा 80 हो जाएगा। अब जब ये 80 है तो क्या ये जो है बदलेगा, ये भी 80 रहेगा क्योंकि रिप्लेस किया गया है, दूध को बदल के पानी से रिप्लेस करके जो है बनाया गया है। मिश्रण तो वही रहना चाहिए, तो ये भी 80 रहा होगा। अब बात करें इसका तो ये कितना रहा होगा, ये भी 80 रहा होगा। निकाल लिए हैं 1 यूनिट 8 के है, तो यहाँ देखिए 8 है, 8 बराबर 80 के। 1 यूनिट कितना हो गया 10, वृद्धि कितने की हुई है 2 यूनिट की, 2 यूनिट का मान निकाल लिए, वही हमारा जो है पानी बन के आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस कल हम लोग यहाँ अच्छे से देखे थे। उम्मीद है अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।
आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान एक 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन हमारा है, एक बार देखिए इसको। बोल रहा है युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब है 2:1। युद्ध के बाद टैंक की संख्या हमको निकालनी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे जो है हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, अब तो उम्मीद है ये सब कर ही सकते हैं आप लोग। खुद से प्रयास कीजिए, पहले नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए। पाँच 5:3 लिखते हैं यहाँ। 5:3 ये क्या था? युद्ध के पहले का अनुपात है। एक तरफ टैंक है, एक तरफ प्लेन है। चलिए लिख देते हैं टैंक प्लेन। आगे जो है युद्ध के बाद क्या हो रहा है देखिए, 2:1 हो जा रहा है, उसको भी लिख लेते हैं। 2:1 हो गया। और आगे चलते हैं तो देखिए युद्ध के दौरान कितने टैंक जो है नष्ट हुए हैं? 1000। और प्लेन कितना नष्ट हुआ है? 800 जो है प्लेन नष्ट हुआ है, उसको भी यहाँ लेते हैं। चलिए, सॉरी 1000 है और ये कितना है? 800 नष्ट हुए हैं। कहने का मतलब माइनस, और नष्ट होने का मतलब इतने प्लेन जो है बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है घटाएंगे। अब देखिए इसका मेथड हम लोग डिस्कस किए हैं, उसी मेथड का जो है इसमें प्रयोग करते हैं। कितने आसानी से देखिए क्वेश्चन बनेगा। गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका गुणा होगा इसमें 5 आएगा, इसका गुणा होगा 6 आएगा। अंतर कितना हमको मिला? 1 यूनिट। अरे 5 2 3 6, दोनों को घटाएंगे, मिलेगा कितना? 1 यूनिट मिलेगा।
और बात करें आगे, नीचे का गुणा करते हैं। देखिए 8 दूना 16 और 1000 का गुणा 1 में करेंगे, कितना मिलेगा हमको? 1000 मिलेगा। दोनों का चिन्ह जो है सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है घटाते हैं। जब चिन्ह यहाँ पर सेम रहता है तो हम लोग घटाते हैं, अगर चिन्ह जो है अलग अलग है तो क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो चलिए 1600 में से 1000 घटाएंगे, मिलेगा कितना हमको? 600। ऊपर का अंतर लेंगे, नीचे का अंतर लेंगे, जो ऊपर का अंतर होगा वही नीचे के अंतर के बराबर करेंगे। ऊपर मिला कितना? 1 मिला। नीचे मिला है कितना? 600 मिला है। 1 बराबर कर देंगे 600 के। अब देखिए 1 यूनिट हमको मिला कितना? 600। टैंक कितना रहा होगा? यहाँ देखिए 5:3 है। 600 का गुणा करेंगे, क्योंकि निकालना हमको है टैंक। यहाँ प्लेन से हमको मतलब नहीं है, बाकी निकाल तो प्लेन का भी सकते हैं, लेकिन टैंक हमसे पूछा है। टैंक को निकालते हैं। टैंक कितना है? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट निकाल लेते हैं। 5 छक 30 हो जाएगा, यानी कि टैंक की संख्या हमको कितनी मिली? 30 मिल गई। ठीक, अब क्या आंसर हमारा यही होगा? थोड़ा विचार कीजिए, नहीं तो होगा क्या, जल्दबाजी में 3000 जो है ऑप्शन में रहेगा, टिक करके हम लोग चले आएंगे और जो है बोलेंगे कि हाँ यार हम 100 से 80 क्वेश्चन जो है सही करके आएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में पता चलता है 80 के बजाय 45 ही हमारा सही है। चलिए अब देखिए, ये जो हम निकाले हैं अनुपात किसका है? 5:3, यानी कि युद्ध के पहले है। अप्रोच हमसे रहा है युद्ध के बाद का, तो 3000 युद्ध के पहले है, 1000 तो बर्बाद भी हुआ है। क्या करेंगे? 3000 से 1000 घटाएंगे, मिलेगा कितना हमको? 2000। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़िए, क्या पूछ रहा है उसको समझिए, फिर जाके उसको सॉर्ट आउट करिए। नहीं तो एग्ज़ाम में यही गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन समझे नहीं, लगाते चले गए, आधा लगाए, जहाँ मिल गया ऑप्शन देखे, टिक करके चले आए, उसके बाद सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चलिए लेते हैं क्वेश्चन सब हम लोग। एलिगेशन से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, अब आप लोग उसको जो है प्रैक्टिस करिएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। एक हमारा क्वेश्चन बनता है जो सिक्कों पे बनता है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। आइए सिक्कों पर क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। यदि 372 सिक्के 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, तो
50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन पहला हमारा है, यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या का अनुपात कितना हमको दिया है, 13:11:7, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको जो है निकालनी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए, सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है हमको दिया है, कितना दिया है, 13:11:7। ये क्या है, हमारा सिक्कों की संख्या का अनुपात है। और टोटल कितना दिया है, सिक्के कितना है, 372 सिक्के हैं। तो हम कह सकते हैं तीनों को ऐड करेंगे, यही जो है बराबर होगा 372 के। आइए ऐड करते हैं। देखिए, 24 7 31, 31 यूनिट बराबर कितने के हैं, 372 के। एक निकाल लेंगे, 372 बटे 31। निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारा कितना है, 11 है, गुणे 11 कर देते हैं। काटेंगे इसको, 12 कम 12, 12 3 36, 1 37, 12 बार जाएगा, 12 गुणे में 11 मिलेगा कितना हमको, 132। यानी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी हुई, 132 हुई। क्वेश्चंस बहुत इजी था। इसमें जो है हमको संख्या का अनुपात दिया था और संख्या कितना दिया था, 372। हम लोग किए क्या, उसी के बराबर कर दिए, हमारा जो है आंसर निकल के आ गया। तो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। बस हमको जो है इस यूनिट को चेंज करना रहता है। जैसे 1 रुपये का सिक्का दिया है, 50 पैसों का दिया है, 25 पैसों का दिया है, तो हमको किसी एक में उसको जो है चेंज करके करना होता है। यही चेंज करना हम लोग समझ गए तो सिक्कों से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक बैग में 396 रुपये है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:8:12 है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या
ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बैग में 396 रुपये है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमको दिया है 5:8:12 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो हमको निकालनी है। आइए देखते हैं, फोकस करिए इस पर। देखिए यहाँ पर जो हमको अनुपात दिया है, पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देखें वहाँ जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था, यहाँ हमको क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया है। यानी कि इसमें करेंगे क्या, हम लोग जो है संख्या का अनुपात इसको बनाएंगे। बनाते कैसे हैं उसको सीखिए। पहले यहाँ लिख लेते हैं 5, 8 और 12। इसमें देखिए बनाएं। क्या पूछा है इसमें, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जो हमको निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो इसको सबको ऐड कर लीजिए। 5, 8, 12 ऐड करेंगे मिलेगा कितना हमको, 25। अरे 8 5 13 12, क्योंकि हमको सिक्कों का अनुपात जो है दिया है 25। यही जो है बराबर कितने के है, बराबर होगा 300। कहीं क्वेश्चंस में कुछ गलती किए हैं क्या। एक बैग में 396 रुपये हैं, जिसमें जो है 5, 8, 12 नहीं सही है। चलिए देखिए यहाँ जो है हमको दिया है सिक्कों का अनुपात, हम जो है संख्या का अनुपात जो है निकाल रहे थे। आइए करते हैं दोबारा। देखिए इसको 5, 8 और 12 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले संख्या के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, यहाँ करिए। देखिए 12 है 25 पैसों के, 8 है 50 पैसों का। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 25 पैसे में चेंज करते हैं। ये तो देखिए हमारा 12 ही होगा, क्योंकि इसको चेंज कर नहीं रहे हैं। और ये 8 है, 50 पैसे के सिक्कों का जो है 8 है। अब देखिए एक 50 पैसे में दो जो है हमको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मिलेगी। अरे 50 पैसा है, उसमें जो है 25 पैसे का दो सिक्का लेंगे, तब जो है हमको 50 पैसा मिलेगा। तो क्या करेंगे, 50 पैसों को 25 में बदलेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 16 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 2 जो है ये तो हमारा 1 रुपये का सिक्का है। 1 रुपये में कितने जो है 25 पैसे के सिक्के होंगे, तो आप कहेंगे 4 होंगे। तो करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। अब क्या हुआ, ये 25 25 25 ये जो है सिक्कों की संख्या में जो है चेंज हो गया। क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे यही जो है बराबर कितने को होगा, यहाँ देखिए 396 है। क्या ये बराबर हम लिख सकते हैं 396? तो आप कहेंगे जी नहीं, ये हमारा क्या है, रुपए में है, इसको बदलना है हमको सिक्कों में। अब देखिए नीचे फोकस करिए, क्योंकि यही जो है इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको बदलना किस में है। बाकी क्वेश्चंस इसके आसान होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ऐड किए, ये जो है बराबर होगा 396। अब यहाँ देखिए 396 हमारा रुपया में है। 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 4। 4 से गुणा कर दिए
अब देखिए यहाँ भी 25 पैसे के हैं, यहाँ भी 25 पैसे के हैं, सब सेम है। काट लेते हैं इसको। यहाँ मिलेगा कितना हमको, 48। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 4 से इसको काटेंगे क्योंकि गुणे में है। 12 बार जाएगा, 12 चौक 48। अब 12 से क्या ये कटेगा क्या, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, जी हाँ कट जाएगा। ये मिलेगा कितना हमको, 33 के। अरे इसको सब काट लिए, देखिए 4 से इसको काटे, 12 बार गया, 12 से इसमें भाग दिए, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, यानी कि एक हमको मिला कितने के, 33 के। अब जो पूछ रहा है उसको ज्ञात कर लेते हैं। 50 पैसे का पूछ रहा है, तो 50 पैसे के यहाँ कितने हैं, 8 हैं। 33 में गुणा कर देंगे 8 का, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 2 26। यही जो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक में हमको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके जैसा कहा है वैसा वैसा कर दिए, हमको जो है आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। आइए लेते हैं क्वेश्चन। एक बैग में 275 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5, 4, 3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं हमेशा 50 पैसे ही हों, दूसरा भी कुछ पूछ सकता है। जब निकालना जान जाएंगे, जो भी पूछेगा उसको आराम से निकाल रहे हैं। अभी नहीं हम यहाँ बार बार 50 पैसे सीख रहे हैं तो हमेशा 50 ही पैसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक बैग में 275 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात 5:4:3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको जो है निकालनी है। चलिए बात कर रहा है यहाँ मूल्य की। अब देखिए इसमें क्या किया है, मूल्य की बात किया है, तो हमारा जो है देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। मूल्य होता है किसमें, अक्सर देखते हैं मूल्य हमारा रुपए में रहेगा, पैसों में कहीं जो है हम लोग चर्चा करते नहीं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग रुपए में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 5 है, 5 को ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं एक बार। आइए इसको कन्वर्ट करें। 5 तो हमारा ऐसे कैसा, 4 है, 4 क्या है 25 पैसों का है,
तो 25 पैसों का जो हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि 1 रुपये में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 50 पैसों के कितने सिक्के होंगे? 2 होंगे। गुणा करेंगे 2 से, 8 हो गया। बात करें वहीं 25 पैसे की, तो 25 पैसे के लिए हम लोग क्या करेंगे? अरे 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 4 का हम लोग गुणा कर देंगे, मिलेगा कितना हमको? 12। ठीक। अब देखिए सिक्कों की संख्या हमको जो है दिया है, यहाँ हम लोग सिक्कों की संख्या में बदल लिए। करते हैं, अब इसको ऐड कर लेते हैं। 8 5 13, 12 25, यानी कि 25 बराबर यही किसके होगा? 2 से 75 के। 275 के लिख दिए, वही प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ में आ गया। अब जो है काट लेते हैं इसको, 1 निकालते हैं, कितना मिलेगा हमको? 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, 1 यूनिट बराबर है 11 के। अब जो पूछा है उसको हम लोग निकालते हैं। पूछा कितना का है? 50 पैसों का। 50 देखिए हम लोग कन्वर्ट किए हैं, 8 हमको मिला है। गुणा करेंगे 8 का, मिलेगा कितना? 88। यही जो है हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन इसके कितने इजी होते हैं, बस सिर्फ हमको क्या करना है, यही जो है कन्वर्ट करने आना चाहिए। कन्वर्ट कर लिए तो हमारा क्वेश्चन आराम से जो है बन जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से जो है प्रैक्टिस करिएगा। बाकी इसके पहले की जो क्लास हुई है, उम्मीद है उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज किए होंगे और क्वेश्चंस उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास किए होंगे और क्वेश्चंस आराम से आप लोग के हो भी रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।